अस्सलाम वालेकुम बेटा। न्यू सिलेबस 9th के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को स्टडी कर रहे थे। आज हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट है आपके पास, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यूज। उसने x की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी है, बाकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है हमारे पास बेटा x प्लस 1/x हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले x तो हमें दिया गया, हमें 1/x यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। 1/x 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 अंडर रूट इज इक्वल टू, हम इस वैल्यू को रैशनलाइज कर लेंगे, माइनस रिप्लेस करना, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 8 अंडर रूट, डिवीजन की वैल्यूज़ के अंदर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से फार्मूला आपने इस्तेमाल कर लेना है। 3 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस लिखना है 8 अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट से उसका स्क्वायर बेटा कैंसिल हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 माइनस 8 अंडर रूट वैसे रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, आंसर आपके पास बेटा 3 माइनस 8 अंडर रूट बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बात को गौर कीजिएगा, ये हमें 1/x मिला है, हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें। एडिशन के बाद 8 अंडर रूट की टर्म प्लस और माइनस में मौजूद है, कैंसिल कर दें, 3 प्लस 3 आपके पास आंसर 6 आएगा। ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमने x माइनस 1/x फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फिर माइनस लिखना है और 1/x की वैल्यू। मैं यहाँ पर एक बात बेटा क्लियर कर दूँ, अपने इस पार्ट के अंदर 1/x की वैल्यू ये सारी कैलकुलेट करनी है दोबारा। ये सारी वैल्यू आपने यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद फिर इन स्टेप को स्टार्ट करना है। मैंने टाइम को शॉर्टर बनाने के लिए, ताकि वीडियो की हमारी लेंथ इंक्रीज ना हो, मैंने यहाँ वो वैल्यू रिप्लेस कर ली है। आपने इसे कैलकुलेट लाजमी कर रहा है, अदरवाइज मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर गौर कीजिए, x की वैल्यू माइनस 1/x की वैल्यू, 3 प्लस 8 अंडर रूट, माइनस का 3 बनेगा और प्लस का 8 अंडर रूट, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 8 अंडर रूट, ये आपके पास आंसर आएगा x माइनस 1/x का। थर्ड पार्ट है आपके पास बेटा, आपने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हमने x प्लस 1/x फाइंड किया था 6 के बराबर, तो आपने पहले ये x प्लस 1/x फाइंड करना है, फिर यहाँ पर ये स्टेप स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछता है, शॉर्ट के अंदर भी आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू का दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर देना है, a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से x 1/x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आपके पास बनेगा। x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36, आप प्लस 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते माइनस का 2 बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपके पास 34 के बराबर आएगा। ये आपका आंसर बनेगा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है आपके पास बेटा, आपने x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। अब इसमें गौर कीजिएगा, x की वैल्यू भी है पड़ी, आपने उसका स्क्वायर करना है, माइनस लिखना है, 1/x भी है पड़ा आपके पास, आपने उसको स्क्वायर कर देना है। दोनों की वैल्यूज रिप्लेस करके आपने स्क्वायर लेने हैं। यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैल्यू आपने यहाँ पर बेटा लिखनी है। फिर इसके बाद माइनस की टर्म a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपने इसे लिखना है। इस वैल्यू को स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने इन्हें सिंप्लीफाई कर देना है। 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 8 अंडर रूट, फिर आगे फर्दर माइनस की टर्म को भी मल्टीप्लाई करते जाए, माइनस 9 बनेगा, माइनस 8 स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, तो माइनस का 8 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 6 8 अंडर रूट आ जाएगा। अब प्लस का 9 माइनस का 9, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 स्क्वायर रूट कॉमन कर लें, 6 प्लस 6 आपके पास 12 इंटू 8 अंडर रूट, ये आंसर आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये था फोर्थ पार्ट।
एक्स की पावर 4 प्लस 1 और एक्स की पावर 4 आपने फाइंड करना है। आप इसी ही वैल्यू का जो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर फाइंड किए, इसका स्क्वायर बना लें। दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे और इसकी वैल्यू चूंकि हमारे पास 34 आई थी, और यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2 की फैक्टर आपके पास बाकी रह जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर डॉट 1 और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। अब यहाँ आपने 34 का स्क्वायर 1156 रह जाएगा। इसमें वैल्यू को आपने क्या करना है, 2 के फैक्टर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है, तो 1154 आपके पास आंसर आ जाएगा इस फिफ्थ पार्ट का। सिक्स्थ पार्ट में आपने x माइनस 1 और x का स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ पर गौर कीजिए, ये मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है x माइनस 1 और x, आपने जस्ट इसका स्क्वायर बना के आंसर बना देना। जब इसका स्क्वायर बनाएंगे 2 का स्क्वायर 4, 8 का अंडर रूट और उसका स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके आपने इसका आंसर बना लेना है। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके मैक्सिमम आपके पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसमें से वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका उठा सकता है जो आज हमने डिस्कस करना था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।